खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताजा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर नजीबाबाद से। अपना दल एस जनपद में मजबूती के साथ काम कर रहा है, लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहा है। अपना दल एस के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी ने कहा कि अपना दल एस जनपद में समस्याओं को लेकर जागरूक है और समस्याओं के हल को करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने स्कूल में बढ़ती फीस और अभिभावकों पर बढ़ते बोझ को डालने के खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया है। प्रशासन से स्कूल मालिकों पर लगाम लगाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उनका प्रयास है कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक प्रकार से हों ताकि गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि उनकी नेता सांसद अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य पर काम कर रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अपना दल एस का विस्तार हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। अपना दल एस जनपद बिजनौर में मजबूत है और मजबूती के साथ चुनाव मैदान में रहेगा। रिपोर्ट शाकिर शालू। शैलेंद्र भैया, जैसे कि मुझे पता है कि आप जिलाध्यक्ष हैं अपना दल से, तो कुछ अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं हैं जिनको लेकर शहरवासी काफ़ी परेशान रहते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है शिक्षा, जो बहुत ज़रूरी है। बिना शिक्षा के तो आप आज की तारीख में तो जीवन जीना बड़ा कठिन है। तो आप इस बारे में, जैसे बच्चों के कोर्स को लेकर या किसी चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे बड़ी महंगाई का दौर और लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं शैलेंद्र चौधरी, एडवोकेट, जिलाध्यक्ष अपना दल जनपद बिजनौर। मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से मैं जनमानस को ये बता देना चाहता हूँ, हमारी पार्टी शोषित, वंचित, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए बनी हुई है और हमारी नेता अनुप्रिया पटेल भी सदैव सड़क पे हों या संसद में एक ही बात कहती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। जो वास्तव में पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, ऐसे समाज को आगे लाना है और समाज के सामने उसको न्याय दिलाने का काम हमारी पार्टी अपना दल करती है। उसी के संदर्भ में पहला काम मैं गिनवाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सभी कॉलेजेस हैं, जितने भी सभी कॉलेजेस हैं, हम उन कॉलेजों के सबको हमने चेतावनी लेटर भी दिलवाया, डीएस के माध्यम से भी, जिलाधिकारी के माध्यम से भी। और हमने ये कहा है कि आप बिल्डिंग फीस ले रहे हैं, आप एक बार ले सकते हैं। आप ट्यूशन फीस, जब आप स्कूल फीस ले रहे हैं तो ट्यूशन फीस किस बात की ले रहे हैं? आप कंप्यूटर फीस ले रहे हैं और कंप्यूटर फीस भी ले रहे हैं 300 रुपया, और आपके स्कूल में कंप्यूटर कितने हैं? तो कंप्यूटर ऐसे घोटालेबाज स्कूल वालों का मान्यता रद्द होनी चाहिए। लेकिन जनपद बिजनौर का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा ऑथेंटिक पावर नहीं है। तो डीएस के पास स्टाफ नहीं है, तो प्रिंसिपल के माध्यम से कार्य कराते हैं और सीडीओ साहब के मात्र उनके पास अधिकार है, लेकिन कोई भी अपने अधिकारियों का प्रयोग करना नहीं चाह रहा। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो ये करना है कि सभी जनमानस को एकजुट करके संगठन में अपने शामिल कराना है। और एक निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि जब तक आईसीएसई का बोर्ड का इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल जनपद बिजनौर में नहीं बैठेगा, मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ, इसका समाधान नहीं होगा। हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं और साथ ही हम माननीय अनुप्रिया पटेल जी को हर 2 तारीख को मीटिंग के माध्यम से उन्हें अवगत कराते हैं हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, उनका समाधान कराने का हम काम करते हैं। अभी तक आपने किन किन समस्याओं का समाधान कराया? हम लोगों ने अभी, जैसे क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी के पास है, हम लोगों ने सीएमओ साहब से कह के नगीने में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ जो है अल्ट्रासाउंड करने की मशीन जो पूर्व में ही रखी थी, कहीं से रखी थी, उसको एडजस्ट करा के नगीने में चालू कराने का काम किया है। इसके अलावा हमने नजीबाबाद चिकित्सालय में भी अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था कराने के लिए कहा है उनसे। और चूँकि जनपद बिजनौर में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज खुल गया है और उसकी जो है सबसे अच्छी बात यह है कि नजीबाबाद तहसील का राजस्व गांव के अंतर्गत यह स्कूल सुराड़ी में बना है, तहसील नजीबाबाद के अंतर्गत। और लोग कह रहे हैं कि बिजनौर में चला गया, हम तो कह रहे हैं कहीं भी चला गया। जनपद बिजनौर में हमारी ऐसी सुविधा आ चुकी है, हमारी जो एनडीए सरकार है तो वास्तव में बहुत काम करी है। सड़कों का विकास देख लीजिए आप, किसी भी गांव में चले जाइए पक्की सड़कों में, पक्की सड़कों का आपको जाल सा मिलेगा। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और आगे भी ईमानदारी से कार्य करती रहेगी। और आगे आप कुछ कहना चाहेंगे?
मैं केवल युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप नशा प्रवृत्ति से दूर जाइए और ईमानदारी के साथ देश हित में, अगर देश को ज़रूरत पड़ती है आप ताइक्वांडो सीखिए, आप कोई टेक्निकल कोर्स सीखिए और 1 रुपये में लड़की को इंजीनियर बनाने का जो सपना है, किसी परिवार को सपना है, किसी गरीब का सपना है, उसको पूरा कराने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। हमारे भैया आशीष पटेल जो कैबिनेट मंत्री प्राविधिक शिक्षा हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज उनके अंडर में आते हैं, प्राविधिक शिक्षा जो भी है उनके अंडर में आती है, तो 1 रुपये में इंजीनियर बनाने का काम हमारी पार्टी और हमारी सरकार एनडीए कर रही है। ठीक है, धन्यवाद। मैं शैलेंद्र चौधरी, जिला अध्यक्ष अपना दल पार्टी जनपद बिजनौर। हम लोग आज 199वां पत्रकारिता हिंदी पत्रकारिता दिवस है। मैं अपने पत्रकार साथियों से अपील करना चाहता हूं कि वो पक्षकार ना बने, न्याय हित में, जनहित में अपने कार्य को अंजाम दें। इसी क्रम में हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारी पार्टी अपना दल जनपद बिजनौर ने निर्णय लिया है, मेरे साथियों ने निर्णय लिया कि हम लोग पहली बार आगे बढ़ कर के जो पत्रकार वास्तव में जो न्यूज़ को लेकर आता है, आजकल प्रिंट मीडिया से ज़्यादा जो अपने जो अखबार वाले हैं उनकी न्यूज़ को छापने में कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसी जगह जाना पड़ता है, नदियों के, नालों के, पेड़ कटनों के फोटो लाना और ला करके फिर अखबार में छापना, इस बात की उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती। तो मैं देखा सच्ची देश भावना से, सच्चे प्रेम भावना से अगर कोई कार्य कर रहा है तो हमारे पत्रकार साथी जो वास्तव में लेखनीय काम करें, ईमानदारी से पक्ष और विपक्ष दोनों को अपने अंतरात्मा से जो उनको अच्छा लगता है वो काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। 199 पत्रकारिता दिवस पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।